गीत गाएंगे। विश्वासी जीवन के नाव में सिय्योन नगर की ओर जाता हूँ। विश्वास के नायक यीशु को देखकर विश्राम के देश में पहुंचूंगा मैं। विश्वासी जीवन के नाव में सिय्योन नगर की ओर जाता हूँ। विश्वासी जीवन के नाव में सिय्योन की नगर को जाता हूँ। विश्वास के नायक यीशु को देखकर विश्राम के देश में पहुंचूंगा मैं। विश्वास के नायक यीशु को देखकर विश्राम के देश में पहुंचूंगा मैं। लहर नाव से टकराए लेकिन मैं तो थोड़ा भी नहीं मुझे। लहर नाव से टकराए लेकिन मैं तो थोड़ा भी नहीं मुझे। समुद्र और भूमि को बनाने वाले अभय स्थान पर मेरे साथ है। समुद्र और भूमि को बनाने वाले अभय स्थान में साथ है। नाना प्रकार के परछाइयों और समस्याएं सामने आए लेकिन नाना प्रकार के परेशानियों और समस्याएं सामने आए लेकिन प्रभु की ओर ध्यान करते हुए कमजोरी होकर मैं जाता रहूं। प्रभु की ओर ध्यान करते हुए कमजोरी होकर मैं जाता रहूं। विश्वासी जीवन के नाव में सिय्योन नगर की ओर जाता हूँ। विश्वास के नायक यीशु को देख विश्राम के देश में पहुंचूंगा मैं। विश्वास के नायक यीशु को देख विश्राम के देश में पहुंचूंगा मैं। मृत्यु के घोर तराई पे शरण बनकर मेरा यीशु है। मृत्यु के घोर में शरण बनकर मेरा यीशु है। हृदय को गया मेरा हाथ पकड़ कर चलाएगा मुझे अनंत तक। हृदय को गया मेरा हाथ पकड़ चलाएगा मुझे अनंत तक। स्वर्गीय घर में मैं जब पहुंचूंगा आंसू सब से समाप्त होगा। स्वर्गीय घर में मैं जब पहुंचूंगा आंसू सब से समाप्त होगा। अनगिनत कृपा को याद करके वर्णन करके तेरे पाँव पर गिरो। अनगिनत कृपा को याद कर वर्णन
जीवन के नाव में सियोन नगर की ओर जाता हूँ, विश्वास के नायक यीशु को देख विश्राम के देश में पहुंचूंगा मैं। विश्वास के नायक यीशु को देख विश्राम के देश में पहुंचूंगा मैं। और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए प्रभु आशीष दे। प्रभु के दास को धन्यवाद देते हैं बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए। इस समय जबकि वचन के अध्ययन की बारी है और हमारे मध्य में वचन जो है हमको सिखाएंगे। आगे का समय प्रभु के दास को देते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनके निवेदन करेंगे दास को देते। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। आप सबों को जय मसीह की। आज फिर से प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। हमारे शरीर बहुत ही बलहीन है, लेकिन इस बलहीन शरीर में प्रभु बल प्रदान करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। उसके कारण हम लोग आज इस दुनिया में विद्यमान है। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते रहेंगे। हम इसहाक के बारे में पिछले दिनों में विचार करते आ रहे थे। आज भी इसहाक के बारे में कुछ बातें और विचार करने के लिए मैं प्रभु के शरण में आता हूँ। परमेश्वर हमारी मदद करे। जो कुछ हम सीखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे जीवन में क्रियान्वित होने के लिए परमेश्वर विशेषकर हमको अनुग्रह प्रदान करे। इसहाक के बारे में आज सबसे पहले हम विचार करने जा रहे हैं। इसहाक एक आशीषित व्यक्ति था। 3 प्रकार की आशीष उनको परमेश्वर ने प्रदान की थी। एक, पिता की ओर से वो आशीषित था। दूसरी बात, वो परमेश्वर से आशीषित था। और तीसरी बात, इब्राहिम के कारण वो आशीषित था। इस प्रकार 3 प्रकार हम इसहाक के आशीष के बारे में हम विचार करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 25वें अध्याय का 5वां पद सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 25 का 5वां पद। उत्पत्ति 25 का 5। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। बस भाई धन्यवाद। परमेश्वर पिता, आपके वचन से जो जो भाव हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने की हमें बुद्धि दे। प्रभु, हम अज्ञान और नादान है। प्रभु, हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता है, आपकी सहायता की आवश्यकता है। और केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन उस पर चलने वाले बन सके, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, शांतिपूर्वक बैठने के लिए प्रभु हम सबों को अनुग्रह दे। प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर इसहाक को तो अब इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया और अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। कुछ कुछ दे दिया रखेलियों के पुत्रों को। कुछ कुछ मतलब गिफ्ट, कुछ दान दिया, दान देकर भेज दिया। लेकिन इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, लिखा है सब कुछ। विशेष ध्यान देने का एक प्रयोग है सब कुछ।
मतलब जितने इब्राहिम की संपत्ति थी सबका वारिस इसहाक था, और इस प्रकार इसहाक को इब्राहिम की ओर से आशीष मिली। और परमेश्वर की आशीष के बारे में 25:11 में लिखा है, 25:11। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लाहाय रोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। हाँ, परमेश्वर ने आशीष दी। कब आशीष दी? इब्राहिम के मरने के पश्चात। प्रिय भाइयों और बहनों, इब्राहिम मर जाएगा लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं मरेगा। इब्राहिम की आशीष की सीमाएं होती है, लेकिन हमारे परमेश्वर की आशीष की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए सचमुच में हमें परमेश्वर की ओर से आशीष मिलने की आवश्यकता है। शायद आप सोचेंगे मेरे पास इब्राहिम जैसा कि पिता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे और आपके पास इब्राहिम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, जो आशीष का स्रोत है। दिव्य आशीष देने के लिए वो परमेश्वर है। दुनिया का किसी भी व्यक्ति की आशीष हो, उसकी सीमाएं होती है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। असीम आशीषों से भरपूर करने वाला है हमारा परमेश्वर। हम नए नियम में पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 3 पद में, कि विश्वासियों को जो आशीष मिली है उसके बारे में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। देखो यहाँ क्या ही श्रेष्ठ बात है। उसने, किसने? पिता परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर आशीष का स्रोत है। और दूसरी बात है, हमें किसको आशीष दी है? मुझे और आपको, जो अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अयोग्य लोग थे, लेकिन हम अयोग्यों को परमेश्वर ने आशीष दी है। किसमें हमें आशीष दी है? मसीह में। प्रभु यीशु मसीह सबसे उत्तम जरिया है, उत्तम माध्यम है। उस उत्तम माध्यम से परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। और कहाँ की आशीष दी है? स्वर्गीय आशीष, स्थानों की आशीष, स्वर्ग की आशीष हमें दी है। और किस प्रकार का गुणवत्ता रखने वाली आशीष है? आत्मिक आशीष है। परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष है। कितनी आशीषें दी है? सब प्रकार की आशीषें। और कब दी है? अभी वर्तमान में हमें आशीष दी है। तो परमेश्वर की आशीष जो है स्थायी आशीष है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त है। इसलिए हम इब्राहिम से भी अधिक आशीषित लोग हैं, इसहाक से भी अधिक आशीषित लोग हैं। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वे सब परमेश्वर की संतान है। और संतान है तो रोमी की पत्री 8वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस है। तो क्या ही उत्तम आशीषें नए नियम के विश्वासियों को परमेश्वर ने दी है। तो हम इन तमाम प्रकार की आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक और बात उस आशीष के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक 26वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। 26वें अध्याय के हम 3 पद से पढ़ेंगे। 3, 4, 5, 6 पदों, इन पदों को हम पढ़ेंगे। वहां पे 7 प्रकार की बातें बताई गई है।
26 का 3 से 6 तक। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और इस सब देश में मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। बस वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की आशीषें इसहाक को मिल गई और उसका कारण है इब्राहिम के कारण कुछ आशीषें इसहाक को मिल गई है। तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। पहली बात। दूसरी बात, तुझे आशीष दूंगा। तीसरी बात, ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। चौथी बात, जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। पांचवी बात, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। छठवीं बात, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। सातवीं बात, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। तो इब्राहिम के कारण इसहाक आशीष था। तो पिता ने स्वयं उसको आशीष दी, परमेश्वर ने उसको आशीष दी और इब्राहिम के वजह से या इब्राहिम के कारण परमेश्वर ने उसको विशेष आशीष दी। और 12वां पद भी हम पढ़ेंगे, फिर 24वां पद भी पढ़ेंगे, 26 के 12 और 24। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। और 100 26वां गुना पद, फल पाया, है ना। इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल पाना है, आशीष की भरपूरी को हम देख सकते हैं। जब भी एक किसान जोते हैं, बोते हैं, तब वो आशा करता है कि 100 गुना उसको फसल मिल जाए। लेकिन अक्सर क्या होता है, 100 गुना फल लोगों को नहीं मिलता। कभी 30 गुना मिलता है, कभी 60 गुना मिलता है। 100 गुना बहुत ही कम हमको प्राप्त होता है। मान लीजिए अतिवृष्टि के कारण या अकाल पड़ने के कारण कई बार 100 गुना फल नहीं मिलता है। इसका मतलब है जब इसहाक ने जोता बोया तो परमेश्वर की आशीष रही, समय पर बारिश हुई, समय पर धूप निकली, समय पर फसल पक गई, समय पर कटनी हुई। तो ये परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति को आशीष मिलती है। कितनी बार किसान नाप तोल कर अपने बोनी करे तो भी 100 गुना फल मिलना मुश्किल है। यहाँ विशेष परमेश्वर की आशीष इसहाक के ऊपर रही, इसलिए इस प्रकार संभव हुआ है। अभी 24वां पद हम पढ़ेंगे, 24।
और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। अच्छा, अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। देखो, परमेश्वर अपनी वायदाओं को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी और उस वाचा को बरकरार रखते हुए परमेश्वर अपना बेटा इसहाक से अब बात कर रहा है। परमेश्वर भूलता नहीं प्रियो, जो वायदाएं प्रभु करते हैं वो कभी भूलने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। प्रभु जब प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा को पूरी करने की शक्ति और क्षमता और विश्वास योग्यता हमारे परमेश्वर में है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आगे को क्या होगा? जब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें की, देश को छोड़ना, उसका मतलब है देश के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। कुटुंबियों को छोड़ना, इसका मतलब है कुटुंबियों पर भरोसा नहीं रखना। और पिता के घराने को छोड़ना, इसका मतलब पिता पर और पिता के घराने पर भरोसा नहीं रखना। ये सब छोड़ो, इन बातों पर तुझे भरोसा रखने के लिए आवश्यकता नहीं है। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, जिसका मतलब है तुझे अब भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं दिखाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे तेरी अगुवाई करूंगा, जहां तुझे पहुंचना है वहां मैं पहुंचाऊंगा। देखो, इतना विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर। वही परमेश्वर इसहाक का भी परमेश्वर साबित हुआ है। तो उस परमेश्वर ने इब्राहिम के कारण इसहाक को आशीष दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिताजी विश्वासी था, मेरे माता पिता दोनों विश्वासी थे, और मेरे माता पिता दोनों के कारण मुझे आशीष मिली है, और मेरे कारण मेरे बच्चों को आशीष मिली है, और उन बच्चों के कारण उनके बच्चों को भी आशीष मिली है। तो आशीष का तात्पर्य ये नहीं कि उनके पास नौकरी है और पैसे हैं, कपड़े हैं या और अन्य चीजें हैं, वो नहीं आशीष। आशीष ये है, वे प्रभु यीशु मसीह को, जो आशीष का स्रोत है, पहचान लिया, विश्वास किया। यूहन्ना कहते हैं, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद की बात नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। ये है आशीष का मापदंड। ऐसा नहीं कि भौतिक रूप से मेरे बच्चों के पास क्या है, नौकरी है और तनख्वाह मिलती है, आराम से जी रहे हैं, भौतिक जीवन में कोई बीमारी नहीं, कष्ट नहीं, परेशानी नहीं, वो है, लेकिन वो जो है मेन बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों के साथ मेरा परमेश्वर है, या मेरे पिताजी का परमेश्वर है, जिस परमेश्वर पर मेरे पिताजी ने विश्वास किया और मैंने विश्वास किया, उसी प्रभु पर मेरे बच्चे भी विश्वास करते हैं, और उनका जो हमेशा हमेशा के लिए वे आशीष के भागीदार बन गई। वो है आशीष की बात है। यहाँ इब्राहिम से जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उसी परमेश्वर पर विश्वास करके इसहाक को भी आशीष मिली है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, याद रखना, इब्राहिम के और भी संतान थे, इस्माइल थे, कतूरा नामक उनकी पत्नी के और बच्चे थे, उन सबको ये आशीषें नहीं मिली है। कारण क्या है? परमेश्वर ने वाचा बांधी थी इसहाक से,
परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी इसहाक से, तो हम जो है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रतिज्ञा की संतान हैं, तो इसलिए हमें ये आशीषें परमेश्वर ने दी है। तो इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दी। इसहाक आशीषित व्यक्ति था, पिता से आशीष मिली, परमेश्वर से आशीष मिली, और इब्राहिम के कारण उनको बहुतायत से आशीष मिली। और इसहाक के परिवार के बारे में हम आगे विचार करेंगे। इसहाक का परिवार किस प्रकार का परिवार था। 25वें अध्याय के 21वां पद हम पढ़ेंगे। 25 का 21, 25 का 21। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की कि और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। अच्छा, यहाँ पर एक समस्या और समस्या का समाधान है। समस्या जटिल समस्या थी, बड़ी समस्या थी, लेकिन उस बड़ी समस्या का समाधान प्रार्थना में प्राप्त होता है। तो ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। 21वें पद के शुरुआत में समस्या लिखी गई है। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी। अब शादी होने के बाद 20 साल हो चुके हैं। 20 साल तक परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी। तो हम पिछले दिनों में जब अध्ययन किया और आगे भी जब अध्ययन करेंगे, कोख को बंद रखने वाला परमेश्वर है, कोख को खोलने वाला परमेश्वर है। ये बात हम इन अध्यायों में देख सकते हैं। परमेश्वर बंद रखने वाला, परमेश्वर खोलने वाला है। लेकिन वहां पर प्रार्थना का महत्व हम समझ सकते हैं। इसहाक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, और रिबका के बारे में भी हम पढ़ते हैं। रिबका भी प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी, एक महिला थी। तो ऐसा हम पढ़ते हैं। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर समस्या का समाधान प्रार्थना में प्राप्त होता है। मेरे और आपके जीवन में भी समस्या है। कई बार समस्याओं को हम बड़े समझते हैं, अरे बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, इसका हल होना संभव नहीं है। कई बार हम इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं मेरी समस्या दुनिया के सब लोगों की समस्याओं से बढ़कर है। ऐसे ही कई विश्वासी सोचते हैं। कई बार मैं भी ऐसा सोचता हूँ, अरे बहुत बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या होती, समस्या का समाधान क्या है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितनी बड़ी समस्या क्यों न हो, हमारे परमेश्वर इन समस्याओं से बढ़कर है। और इसलिए आप समस्या को मत देखो, बड़े परमेश्वर को देखो, जो समस्या का समाधान आराम से कर सकता है। समस्या का समाधान हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। बहुत सारे उदाहरण समाचारों में हम पढ़ते हैं। बहुत बड़ी समस्याएं लोगों के जीवन में हुई, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसा महान प्रभु है। जन्म के अंधों को कौन आंखें दे सकता है, बहुत बड़ी समस्या। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक छोटी सी बात है, जन्म के अंधे को आंखें दे। जन्म के लंगड़े को कौन चलने की शक्ति दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए बात कठिन नहीं है। और जन्म के लूले को कौन काम करने की शक्ति हाथ में प्रदान कर सकते हैं।
इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई बात कठिन नहीं। मरे हुओं को जिलाना कौन मनुष्य, कौन डॉक्टर करता है? कोई भी डॉक्टर ये काम नहीं करता, लेकिन मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो इसलिए समस्या को देखकर आप हैरान न हो जाइए, आप भयभीत न हो जाइए, न घबराइए, न मायूस हो जाइए। प्रभु के पास जाइए, आपकी समस्या को प्रस्तुत कीजिए। प्रभु उस समस्या का समाधान कर कर आपके दिल में शांति प्रदान करेंगे। क्या ही उत्तम बात है। यहाँ इसहाक ने इस कार्य को किया। ये बांझ थी, अब मैं क्या करूं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, कौन से वैद्य के पास जाऊं, ये नहीं सोचा, परंतु उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने रिबका की आंखों को खोली, वो गर्भवती हो गई। और फिर 22वें पद में हम पढ़ते हैं, रिबका भी प्रार्थना करने गई। 22वां पद पढ़िए, 25 का 22। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के और एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और यहोवा की इच्छा पूछने को गई है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो भी प्रार्थना कर रही है ना। उसके गर्भ में, उसके पेट में बहुत बड़ी समस्या। आपको मालूम है, ये समस्या का समाधान कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। ये दोनों दो लड़के हैं, बच्चे हैं अंदर, है ना, आपस में लिपट कर एक दूसरे को मारने लगे, तो कौन सहायता कर सकते हैं? मान लीजिए दुनिया में हमारे सामने दो लोग लड़ रहे हैं, तो हम एक दूसरे को अलग कर सकते हैं, भैया देखो लड़ाई मत करो, आपस में अलग हो जाओ और लड़ाई को खत्म कर लो, हम बोल सकते हैं। लेकिन पेट के अंदर दो लड़के जो है आपस में लिपट कर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना। तो ऐसे में कौन मदद कर सकता है? एक बहुत बड़ी समस्या है ये भी है। तो क्या हो गया, वो प्रार्थना करने को गई, है ना, परमेश्वर की इच्छा पूछने को गई। तो इसहाक के परिवार को आप देख लीजिए, इसहाक का परिवार एक प्रार्थना करने वाला परिवार था। वहां पर प्रार्थना होती थी, इसहाक भी प्रार्थना करता था, रिबका भी प्रार्थना करती थी। इस प्रकार प्रार्थना करने वाला एक परिवार को हम यहाँ पर देखते हैं, और उसका उत्तर भी परमेश्वर ने प्रदान किया है। 23वें पद में उसका उत्तर है। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटे छोटे के अधीन होगा। अच्छा, ठीक है। तो बात जो है प्रभु ने उनको समझा दिया है ना, एक प्रकार की भविष्यवाणी जो है प्रभु ने सुना है। हाँ, हम समझ सकते हैं कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने इस प्रकार दिया, उनके दर्द कष्ट परेशानी समाप्त हो गई ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनको समाधान कर दिया। चिंता मत करो, जुड़वे बच्चे हैं और एक दूसरे से बड़े होंगे, सामर्थ्य होंगे, तो इसलिए जो है चिंता की आवश्यकता नहीं है। सब बातें उनको समझा बुझा के परमेश्वर ने भेज दिया। तो एक प्रार्थना करने वाला परिवार था इसहाक का परिवार, ऐसा हम समझ सकते हैं। और आगे उस परिवार की बढ़ती को हम देखते हैं। दो बच्चे पैदा हुए, और उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। 24 से 28 तक के पदों को भी अभी इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे। 24 से 28। जब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला,
और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसके भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था। वह पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। अच्छा, तो यहाँ पर उस परिवार के पृष्ठभूमि हमें मिलती है। क्या है? 2 बच्चे, उनके नाम, उनके स्वभाव, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 27वें पद विशेष कर ध्यान देने वाले एक पद है। क्या है? फिर वे लड़के बढ़ने लगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे। अपने आप बढ़ रहे हैं, है ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? नीति वचन 22:6 में क्या लिखा है? किसी को मुखाग्र है तो बोल सकते हैं। नीति वचन 22:6 में क्या लिखा है? अब पढ़ के सुनेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, तो लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। तो ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने लायक एक बात 22वें अध्याय के नीति वचन 22:6 में है। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे, उसी मार्ग की, है ना। मतलब जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए उस मार्ग पर। यहाँ पर एसाव और याकूब के बारे में पढ़ते हुए वे बढ़ने लगे, ऐसा लिखा है। बढ़ाया नहीं गया। तो बच्चों को बढ़ाना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देकर उनको बढ़ाना चाहिए, और उनको छड़ी मारकर उनको ताड़ना देना चाहिए। तो ये प्रभु का वचन हमको सिखाते। नीति वचन जब हम अध्ययन करते हैं तब आपको समझ में आएगा छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी आवाज को सुनने वाले, मालूम में किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप याद रखना है, 1.5 साल का, 2 साल का या उससे बड़े जो बच्चे होते हैं उनको छड़ी मार के उनको शिक्षा देना चाहिए। परमेश्वर के वचन की शिक्षा उनको देना चाहिए। छड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, और किस प्रकार करना चाहिए उसके बारे में नीति वचन का यदि आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार देना चाहिए। तो स्पष्ट प्रभु के वचन में समझ में आएगा। उसमें विस्तार रूप से हम अभी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक पद हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन 22 से ही याद रखना आसान है, 22:15। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। हाँ, देखो, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बांधी रहती है। देखो, स्थिति बहुत बुरी है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। तो याद रखने की आवश्यकता है, किस प्रकार छड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए, उससे क्या लाभ मिलता है वो भी हम समझ सकते हैं। और 23वें अध्याय का 13वां पद पढ़ के देख लीजिए। 23 का 13।
लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। हाँ, छड़ी से मारे तो वो न मरेगा। 14। तू उसको छड़ी से 14 मारकर पद। उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हाँ, अधोलोक से बचाने की क्षमता है छड़ी में। तो छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। तो छड़ी को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, वचन को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए, उसके बारे में विस्तार रूप से परमेश्वर के वचन में बताया गया है। यदि आप इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो बाद में ये नीति वचन का अध्ययन आप करते रहिए। यदि आपको किसी प्रकार हेल्प चाहिए तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आप फोन पे बात कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल यही बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, एसाव और याकूब की बढ़ती में क्या है, वे लोग अपने आप बढ़ने लगे, ऐसा लिखा है उत्पत्ति 25 का 27। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, मतलब अपने आप बढ़ने लगे, बढ़ाया नहीं गया। लेकिन तो क्या हो गया, ये सब तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। अपनी इच्छा से उन्होंने उस कार्य को किया। ये सब ज्येष्ठ पुत्र था, उनकी योजना क्या थी, वो जो है पुरोहित की सेवा करने वाला बन जाए। एक व्यक्ति जो बड़ा पुत्र है या ज्येष्ठ पुत्र है, वो जो है उस घर का पुरोहित है। बहुत ऊंची पदवी परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को दी है। उस पदवी में होकर उसको बड़ी सेवा करने की आवश्यकता है। लेकिन ये ऐसा अभी कहां पर है, वो वनवासी वनवासी है। एक व्यक्ति वनवासी हो गया। दूसरे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, वो तंबू में रहने वाला, घर के अंदर रहने वाला। देखो, एक व्यक्ति वनवासी होकर गया है, वो जो है अपने उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए, उसको निभाने के लिए वो तैयार नहीं था, ऐसा हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने आप बढ़ने लगे, ठीक है। और उसके लिए माता पिता की ओर से भी उनको प्रोत्साहन मिला, ये भी हम विचार कर सकते हैं। आगे अध्ययन करने पर आपको इसका भी पता चलता है। लेकिन याकूब सीधा मनुष्य था, तंबुओं में रहा करता था। तो दाव और वहाँ याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो भी हम समझ सकते हैं, इतना ट्रेनिंग उनको नहीं दिया, इतना ट्रेनिंग नहीं दिया। यहाँ पर इसहाक का उत्तरदायित्व था एसाव को, याकूब को बराबर शिक्षा दे, बराबर ताड़ना दे, छड़ी मारकर उनको परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। आगे के इतिहास को पढ़ने पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ इसहाक का परिवार एक प्रार्थना करने वाला परिवार जरूर था, और उसके अलावा वे परमेश्वर की स्तुति करने वाला एक परिवार था, ऐसा हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति वे करते थे। 26वें अध्याय के 25वें पद में वो बात लिखी गई है, 26 का 25। तब उसने वहां एक बेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। अच्छा, वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की या आराधना की। तो वो परिवार जो है प्रार्थना करने वाला एक परिवार था, और परमेश्वर की आराधना करने वाला एक परिवार था। इस प्रकार इसहाक के परिवार के बारे में हम समझ सकते हैं। फिर तीसरी बात हम इसहाक के बारे में समझ सकते हैं, इसहाक एक शांति चाहने वाला मनुष्य था।
बहुत अच्छी बात है। शांति चाहने वाला एक व्यक्ति था। उसके चंद वचनों को हम पढ़कर आज समाप्त करेंगे। 26 का 13 से 22 तक के भागों को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 26 का 13 से 22 तक पढ़ेंगे। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे, अब्राहम के मरने के बाद फलिश्तियों ने भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे और जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अतः अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वह बेशेरबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। बस यहाँ पर एक सरासर पढ़ाई करने से आप समझ में आया, इसहाक एक शांति चाहने वाला व्यक्ति था। इब्राहिम के जो कुएं थे उसको फिलिस्तीनियों ने भर दिया और जो कुएं खोदे वो उन्होंने कहा ये हमारा है, ऐसा करके उन्होंने ले लिया और कहा कि तू यहाँ से चला जा। तो इसहाक वहां से चला जाता है। इसहाक झगड़ते हुए हम नहीं देखते। वे लोग इसहाक से कभी लड़ते हुए या झगड़ते हुए हम नहीं देखते। तो शांति चाहने वाला एक व्यक्ति था। जैसे जैसे वो लोग जो है वो खदेड़ते गए, वैसे वैसे वो वहां से चले गए, दूर चले गए। और शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते
शांति चाहने वाला एक व्यक्ति था इसहाक। इस प्रकार हम बार बार जो है और उस सब उन कुओं के लिए लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद भी इसहाक ने एक बार भी लड़ाई नहीं की, तो हम समझ सकते हैं वो एक शांति चाहने वाला व्यक्ति था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, परमेश्वर ने उनकी मदद की, ऐसा हम पढ़ते हैं। और 30 और 31 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 26 का 30 और 31। तब उसने उनको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम उनके पास से चले गए। अच्छा, इसहाक के पास कौन आया? अबीमेलेक आया। अबीमेलेक आया और क्या कर रहे हैं? 28 पद में लिखा है, उन्होंने कहा हमने तेरे रहता है, यहोवा तेरे साथ रहता है। कौन बोल रहा है? विरोधी लोग बोल रहे हैं। अबीमेलेक और पीकोल यहाँ पर आए और वो लोग बोल रहे हैं हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। परमेश्वर एक भक्त के साथ रहता है। यदि आप एक परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और दूसरे लोग देख पाएंगे कि आपके साथ परमेश्वर है। ठीक उसी प्रकार इब्राहिम के पास भी जो है वहां के लोग बोलते हैं तू तो महान है, तेरे संग परमेश्वर रहता है। इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान किया, उस बलिदान के बाद की बात है कि क्या देखा हमने? परमेश्वर को देखा। तुम्हारे साथ हमने परमेश्वर को देखा। यहाँ इसहाक के बारे में भी अबीमेलेक और पीकोल आकर कहते हैं हमने देखा तेरे साथ परमेश्वर को। क्या मेरे बारे में लोग कहेंगे हाँ इस भाई के साथ परमेश्वर रहता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा कहने पाएंगे? भक्ति के साथ जीने वाले एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहता है और उस परमेश्वर की संगति को और उपस्थिति को दूसरे लोग भी देखने पाएंगे। संसार के लोग देखेंगे कि इस विश्वासी के साथ या इस प्रभु के दास के साथ परमेश्वर रहता है, हमने देखा। और यहाँ पर इसहाक के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों ने देखा। वो लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं था। हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं था। शांति का राजकुमार था यीशु मसीह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो किसी से लड़ा नहीं, हम भी किसी से नहीं लड़ेंगे। हम भी शांति चाहने वाले लोग बन जाएंगे और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा और इसहाक को परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रतिफल दिया, तो हम भी प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। आमीन आमीन। आप प्रभु के दास को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसहाक के जीवन के संदर्भ में हमें शिक्षाएं प्रदान की हैं। और मेरा विश्वास है हम सब सुनने वाले भाई बहनों को
आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ होगा कि किस तरह से इसहाक एक शांति प्रिय व्यक्ति था और अपने परिवार को वह किस तरह से परमेश्वर के निकट ले चला था। उनके जीवन से हम बहुत ही गहरी गहरी अच्छी बातों को आज सीखा हुआ है। प्रभु के दास को परमेश्वर बहुत ऐसे और भी आशीष दे। निवेदन करूंगा आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, इसके लिए जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे श्रीमान भैयालाल मसीह जी हैं, वो प्रार्थना करेंगे और साथ ही आशीर्वादित वचन के द्वारा समापन भी करेंगे। भैयालाल श्रीमान भैयालाल मसीह जी। शायद नहीं जुड़े होंगे। निवेदन करूंगा किशन सिंह सावित्री करके प्रभु के दास हैं, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और साथ ही आशीर्वादित वचन के द्वारा समापन भी करेंगे। शायद वो भी नहीं जुड़े नहीं कर होंगे। पा रहे, लग रहा है जुड़े हैं पर हेलो, अनम्यूट नहीं कर पा रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर प्रभु जो अंकल के द्वारा जो हम सुन रहे थे, परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में जो आशीष हमें मिला है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। वो यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार मिला है, ये सबसे बड़ा आशीष प्रभु हमारे जीवन में है प्रभु जी। प्रभु इब्राहिम से वादा किया हुआ हर एक चीज प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु। उसको परखने के लिए हम परख करके हम उस आशीषों को, सभी प्रकार की आशीषें, हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु, और हम उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहने के लिए तो सहायता कर परमेश्वर, मदद कर। आपका वचन प्रत्येक भाई बहनों के जीवन में कार्य करने पाए और हम लोग विश्वास में और मजबूती के साथ उस इसहाक के समान, उस इब्राहिम के समान प्रभु हम आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर। हमारी सेवकाइयों में भी उस वचन के अनुसार हमें आशीष कर प्रभु। प्रभु अंकल को भी, उनके परिवार को और आंटी को, दोनों को आपके हाथ सौंपते परमेश्वर। उनके द्वारा जो वचन हमें सीखने को मिलता है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी प्रभु आप सहायता और मदद करें, दया कर परमेश्वर। अभी हम सभी अपने अपने स्थानों पर प्रभु जब रात को सोने के लिए जाते हैं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग अच्छे से रात भर में सोने पाए, और प्रभु सुबह आपकी इच्छा है तो हमें एक नया दिन दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार हम कल के दिन प्रभु सेवकाई में आगे बढ़ने पाए प्रभु। सहायता और मदद कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशीष वचन भी बोलिए सर, आशीष वचन भी बोलिएगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह की सबको।